हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें चाहिए, लेकिन जो हमें सच में मिला है उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। यह कहानी है एक होनहार युवक की, जो अपने सपनों की गाड़ी पाने के लिए पूरी मेहनत करता है, लेकिन जब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है तो वह उसे पहचान नहीं पाता। क्या हम कभी कभी बिना देखे ही किसी चीज को ठुकरा देते हैं? क्या हम वो पैकिंग देखकर ही उपहार का मूल्य तय कर लेते हैं? इस कहानी का अंत आपको झकझोर कर रख देगा और एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक बहुत ही बड्ढे उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता है, तो उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में अव्वल आऊं। अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वो 2 गुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया, वो कॉलेज में अव्वल आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूं। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ीडीढ़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह तुम्हारा गिफ्ट। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोल कर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिता जी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं यह घर छोड़ दिया कर जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूं। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट न पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, मां के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था? इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ? अच्छा नहीं हुआ। ये सोचकर उसने पिता को फोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूं, ये सोच धड़धकते दिल से रिसीवर थामे खद्दा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊं। ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूं। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाढ़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उस पुत्र को बहुत दुख हुआ और धड़-धाम से जमीन पर गिर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में न देखकर पाकर भी खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का, प्रेम का सम्मान करना चाहिए।